नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 24 मई 2024 को कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों देखते हैं पहला मुद्दा है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस साल मई में निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि और 18 वर्ष में रोजगार में सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की है। HSBC फ्लैश परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI के अनुसार भारत ने जुलाई 2010 के बाद निजी क्षेत्र के उत्पादन में तीसरी सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की है। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों, सरकार ने लगभग 6.8 लाख मोबाइल कनेक्शनों को नकली और अमान्य के रूप में पहचाना है। संदेह है कि ये कनेक्शन अमान्य, अस्तित्वहीन, नकली पहचान प्रमाण और KYC दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए तथा सरकार ने कहा है कि सेवा प्रदाताओं को 60 दिनों के अंदर इन सभी कनेक्शनों को सत्यापित करना अनिवार्य है। अगर यह सत्यापन करने में वे कंपनियां विफल रही तो संबंधित मोबाइल नंबर काट दिए जाएंगे। उसके पश्चात अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रीलंका में 4 दिवसीय बुद्ध रासमी वेसाक उत्सव पूरे श्रीलंका में मनाया जाता है। तो श्रीलंका का जो यह उत्सव है वह बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय मतलब ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु का प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें एक भव्य वैसाख पंडाल शामिल होता है। इस वैशाल पंडाल में लालटेन प्रदर्शन, पारंपरिक वैसाख धर्मशाला, पुष्प परेड, ध्यान कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद अगला मुद्दा आज का देखते हैं दोस्तों, जो कि ब्रिटेन की ओर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, हमें पता है ऋषि सुनक यह भारतीय वंश के हैं, इन्होंने 4 जुलाई को शीघ्र ही राष्ट्रीय चुनाव का आह्वान किया है। तो यह घोषणा उन्होंने अपनी कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर की है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के जो मतदाता है वे पूरे हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी 650 सदस्यों को 5 साल के लिए चुनते हैं। ये जो मतदान है ये इसका कारण है कि आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में मुद्रास्फीति कम होकर 2.3% पर आ गई है। तो अगला मुद्दा देखते हैं, यह सिर्फ ध्यान में रखिए, लिखने की जरूरत नहीं। सलमान बिन अब्दुल अजीज, ये जो है सऊदी अरब के राजा हैं। तो सऊदी अरब के जो किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज, तो इनकी स्वास्थ्य चिंताजनक है, इसलिए यह मुद्दा मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो अगली खेल जगत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खेल जगत में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेल्जियम के एंटवर्प में जो FIH प्रो लीग मैच चालू है उस मैच में अर्जेंटीना को शूट आउट में 5-4 से हराया। ये भी जान लीजिए, शूट आउट में भारत के हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। उसके पश्चात दोस्तों अगला मुद्दा देखते हैं। अगला मुद्दा बैडमिंटन से है। मलेशिया के कोलालमपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट चालू है दोस्तों। तो इस टूर्नामेंट में भारत की PV सिंधु तथा अश्मिता चलिहा ये दोनों भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तो PV सिंधु जो है वह महिला एकल प्री क्वार्टर में दक्षिण कोरिया की यू जिन सिम को हराया, जबकि अश्मिता ने अमेरिका की बेवेन झांग को हराकर सेमीफाइनल में वे दोनों पहुंच चुकी है। उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों पैरा एथलेटिक्स में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में अपना खिताब बरकरार रखने के लिए 16.30 मीटर के थ्रो के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से एक न्यूज़ है। IOC इन्होंने लेट्स मूव इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है। लेट्स मूव इंडिया ये जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले जो एथलीट है उनका जश्न मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की एक पहल है। सोशल मीडिया पर एक डिजिटल चुनौती के माध्यम से देश भर के लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए IOC ने आमंत्रित किया है। IOC के अनुसार युवा जो है वह 23 जून जो है ओलंपिक दिवस है, इस जून को क्षेत्रीय स्कूल गतिविधियों की एक श्रृंखला में भी भाग ले सकते हैं, ऐसा IOC ने आगाह किया है।
उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों भारतीय पैरा डिस्कस थ्रोअर मोनू घंगास। जो मोनू घंगास है उन्होंने आज जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 34.7 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली है। याद रखिए, मोनू घंगास जो है वो पैरा एथलीट डिस्कस थ्रोअर है। इससे पहले हमने देखा है सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, वे भारत के शॉट पुट थ्रोअर है। तो इस प्रकार आज के जो प्रमुख मुद्दे थे, कुछ 7-8 मुद्दे हैं दोस्तों, नोट करने लायक है, वे यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो की पूरी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वे आप वहाँ से डाउनलोड करके अधिक पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा।